रसूलिही अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। असातिज़ा इकराम, मेहमानान निज़ाम, आज मेरी दिली तमन्ना थी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे गैर मुतवक्किल तौर पर इस मजलिस में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। ये तकरीबन आज से 1-1.5 महीना पहले की बात है, जब साहब रिटायरमेंट हुए थे और 2-3 दिन ही हुए थे। एक मरतबा मैंने पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा फ़ोटो देखा था जिससे मैं ये समझा कि साहब जो है वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। मैंने अपने दोस्त कमालुद्दीन साहब से उसका तज़किरा किया तो उन्होंने कहा नहीं बस अब होने वाले। इत्तेफाकी बात है, मैं घर आया हुआ था, मैंने तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि अभी रिटायरमेंट हुए हैं। तो मेरी दिल की तमन्ना थी, मैंने कहा मैं आया हुआ हूँ। हमारा पारिवारिक ताल्लुक़ है, घरेलू ताल्लुक़ है, ख़ानदानी ताल्लुक़ है। मैंने उस वक्त दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाएँ, मुलाकात हो जाएगी और बैठ कर के बैठ के बातें करेंगे और थोड़ा स्वागत हो जाएगा। तो साहब ने उस वक्त में माजरत की कि मैं अभी मशगूल हूँ लेकिन फिर ज़रूर आऊँगा। लेकिन मैंने देखा जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो मेरी मादरे इल्मी दारुल के आंगन में उनका एक इस्तकबाल हो, मेरे असातिज़ा मेरे बड़ों के हाथों में तो एक पैगाम जाए अच्छा ही था। तो मैंने मुंशी जी फ़तेह मोहम्मद साहब के तवस्सुत से हज़रत कारी साहब दामद बरकातुहू को तक ये पैगाम पहुँचाया और मुंशी जी ने भी हज़रत से दरख्वास्त की। तो उन्होंने कहा फिर मैं दूसरे टाइम पर वक्त दूँगा। और ये मेरे लिए सौभाग्य या खुदकिस्मती है कि मैं कल रात को ही यहाँ बम्बई से एमरजेंसी में आया और मुझे रात को ही मालूम पड़ा कि आज सुबह में ही इनका ये इस्तकबालिया प्रोग्राम है और मैं अभी इसी प्रोग्राम के बाद में वापस जहाँ से आया था बम्बई वहीं वापस जाने वाला हूँ। तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ मेरे लिए। और मैं ये प्रोग्राम इसलिए यहाँ मैंने दरख्वास्त की थी हज़रत से। वैसे तो ये मुझे मेरे बिरादर मुकर्रम जोशी जी ने यहाँ जो बातें कही है ये सारे दिल की बातें हैं जो इनकी ज़बान से अदा होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी शायद ये बह गए हैं। इन्होंने कहा गैरों की महफिल में अपना तज़किरा नहीं मुहतरम। ये महफिल गैरों की नहीं है, ये महफिल हमारी अपनी है। ये मोहब्बतों का चमन है, यहाँ इंसानियत को सराहा जाता है, यहाँ अखलाक सिखाए जाते हैं, यहाँ इंसानियत के साँचे में मानवता को ढाला जाता है। मैंने इसीलिए दरख्वास्त की थी कि प्रोग्राम यहाँ हो। आज ज़रूरत है इस बात की। मैं दूर रहता हूँ मेरे वतन से, लेकिन सच कहता हूँ एक अलग है मेरे दिल में कि मेरे यहाँ की जो मोहब्बत और संस्कृति जो यहाँ की मट्टी में है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, मेरे माता पिता से, मेरे भाइयों से, और बड़े दुख के साथ मैं ये बात कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से हमारी संस्कृति दूसरी तरफ बढ़ रही है, एक नयापन आ रहा है। मैं किसी खास मजहब के लोगों में नहीं, सब में है। संस्कृति सबसे छूटती जा रही है, लेकिन हम अपने बड़ों से, मेरे माता पिता से जो हमने बड़ों का आदर, बड़ों का एहतराम, बड़ों की मोहब्बतें, बल्कि अच्छे गुण की वजह से मानव का संस्कार और मानव का अदब। मुझे कल तक की बात याद है, हमने अपने बचपन में, मेरी उम्र 50 से तजावुज है, मेरे असातिज़ा ने कि इंसान का आदर और एहतराम होता था उसके गुण की वजह से। ईमानदार है, अमानतदार है, दयानतदार है, तो किसी भी समाज का हो, अपने फैसले उसके यहाँ ले जाए जाते थे कि ये हमारा फैसला करेगा। मजहब नहीं देखा जाता था, कम्युनिटी नहीं देखी जाती। हम अपने पुरखों की वो आखिरी यादगार है जो हमने अपने बड़ों से ये पाठ पढ़ा है। और मैं अपने हम उम्र दोस्तों से ये कहता हूँ, ये हमारी संस्कृति, हमारी अमानत, हम अपने आने वाली पीढ़ी को अमानत के साथ देते जाएं, साथ में लेकर के कब्र में दफन ना हो जाएं, चता के हवाले ना हो जाएं। मेरे बिरादर मोहतरम,
आली जनाब कैलाश दान जी, जिनका भी तस्करा हुआ, इतने बड़े ओहदे पे रह करके, और जिस तरह इन्होंने ईमानदारी, अमानतदारी, दयानतदारी, मैं शिक्षा के इस मंदिर के आंगन से ये बात कहता हूं। मुझे अफसोस है कि यहाँ के आज अधिकारी आए नहीं, वरना मैं यहाँ कहता कि मेरे घर के आंगन से उठा हुआ मेरा भाई जो इतनी ऊंचाइयों पे जाकर के खिदमत अंजाम देकर के वापस लौटे हैं, मैं कह सकता हूं कि जिस तरह इनके वस्त्र सफेद हैं, इस तरह इनका कैरियर भी सफेद है। कोई माई कलाल कह नहीं सकता कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग लेकर के आए हो। ये मेरे लिए फख्र की बात है। पुलिस का डिपार्टमेंट माफ करना, मेरे भाईजान तो उस ओहदे से फारिग होकर आए हैं, बड़े तजुर्बे हुए हैं, लेकिन हमने भी देखा है पुलिस डिपार्टमेंट कैसा डिपार्टमेंट होता है। हाँ, उन गलियों से अपने दामन को बचा के निकलना दोस्त बहुत मुश्किल होता है। महफिल में अस्तगफिरुल्लाह कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन तन्हाई में बैठ करके और उस मालिक के सामने जवाबदेही का एहसास बहुत कम होता है। ये मैं कह सकता हूं, मैं कहता कि मेरे घर से, मेरे आंगन से उठा हुआ, मेरे परिवार से उठा हुआ ये है जिनके किरदार और जिनके कैरियर और जिनकी 25 साल खिदमत में कोई उंगली उठा के दिखाए, और उनकी अच्छाइयों का तो क्या तस्करा मेरे जोशी जी बिरादर अभी कह रहे थे। मैं तो यूं कहता हूं, हाँ, ये जो अच्छाइयां, ये जो ईमानदारी, ये अपनायत, ये अमानतदारी, ये दयानतदारी, ये जहां अपने गुरु से बैठ करके हासिल की है, ये मेरे परिवार की और मेरे पुरखों की देन है। यहां मेरे चचा जान नैनदान जी बैठे हुए हैं, जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख यहाँ बैठे हैं, और बाजी भौरदान जी तो सदार गए हैं। मैं कहता हूँ उनके माता पिता और उनके परिवार का ये सबक था जो मेरे बिरादरे कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी में और अपनी पूरी खिदमत में निभा करके अपने घर लौटे हैं। और मैं अल्फाज के साथ मुबारकबाद देता हूँ, आपने अपने परिवार के उन्हीं खूबियों के साथ आपने सर बुलंद किया है। जहां पर अपने माता पिता, अपने भाई, अपने खानदान का सर बुलंद किया, उसी के साथ साथ मेरे गांव, मेरी बस्ती, मेरे इलाके और मेरे अपना सर फख्र से बुलंद कर दिया कि जिनके किरदार पर कोई उंगली नहीं। ये बच्चों हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जैसा कि जोशी जी अभी कह रहे थे, इन्हीं सफ़ों में बैठा हुआ कोई IAS होगा, कोई IPS होगा, मालिक करे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो, कोई मोहल्ले में इंसानियत हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि इंसान को इंसानियत सिखाओ, मानव को मानवता सिखाओ। रुखसत हो रहा है, बड़ों का एहतराम, छोटों की शफकतें, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक रुखसत हो रहा है। आज ज़रूरत इस बात की है, जो हमने अपने बड़ों से लिया है, हम अपने छोटी पीढ़ी को अमानत और दयानतदारी के साथ में वो देते जाएं। मैं दिल की अता गहराइयों में आज खुशी महसूस कर रहा हूँ। खुशी के लम्हात है कि बिरादर कबीर यहाँ, मेरे बड़े भाई यहाँ विराजमान हैं, और इस मदरसे के अजीम शख्सियत जिनकी रोशनी न सिर्फ हिंदुस्तान की धरती बल्कि दूर तक रोशन कर रही है, और यहाँ के नौनिहाल जो बैठे हुए हैं दूर दराज इलाकों के हैं, यहाँ पर जो इस्तिकबाल और जो ये सराहना हो रही है, ये एक जिम्मेदारी का एहसास है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें भी इस मैदान में रह कर के अपने वतन के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने परिवार के लिए, इंसानियत के लिए क्या करना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन्नास, कुरान ने में मालिक ने कहा, ए इंसान, ए मानव, हमने तुम्हें एक माता पिता से पैदा किए। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारे सबके माता पिता एक ही। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और फिर हमने तुमको अलग अलग कबीलों में बांट दिया, अलग अलग खानदानों में बांट दिया, अलग अलग बिरादरों में बांट दिया। क्यों? लेतारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, परिचय हो सके। बस
अच्छा कौन है? इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करके मालिक के साथ अच्छा ताल्लुक पैदा करे। मैंने बारहा सुना ये खूबियों का तस्करा, तो मैंने कहा कि ये जोशी जी कह चुके हैं, इतनी लंबी बात है कि बात करने जाएंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैंने बारहा देखा, छोटे से छोटा आदमी, मामूली आदमी, मेरे भाई कैलाशनंद जी को फ़ोन करते थे तो इनकी बहुत अच्छी मुझे खूबी लगी। वो यूँ कहते थे कि फ़ोन काटना नहीं, चालू रखना। मुझे तो यूँ आता था कि मैं भी अगर किसी जिम्मेदारी के ओहदे पर होता और मेरा कोई जान पहचान वाला या मेरा कोई रिश्तेदार या मेरे से जिनसे उम्मीदें वाबस्ता है वो मुझे किसी काम के लिए, तो मैं कहता कि ठीक है, मैं बात करके तुम्हें जवाब देता हूँ। ये यूँ नहीं, मैं इनके मुंह पर, और यहाँ लोग वो होंगे इस सभा में बैठे हुए, ये कहते थे फ़ोन चालू रखना, और फिर सामने वाले को फ़ोन लगाते थे चालू लाइन में, और फिर उनसे कहते थे कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है, इनकी अच्छाइयों की मैं जमानत देता हूँ, इस तरह की बात है। और फिर उससे बात करके फिर कहने लगे ठीक है। तो भी जैसे जोशी जी कह रहे थे ना कि फ़ोन करके वापस जवाब देना कि मैंने को बोल दिया, मैं इससे आगे बढ़ करके इनकी इस खूबी का मैं खुद गवाह हूँ। और चाहे कहीं रहे हूँ, मैंने कहा कि जिस खानदान, जिस आंगन से, जिस माता पिता के साए बहनों ने तरबियत पाई है, उनका घर का ये जिम्मेदारी थी, उनके परिवार की जिम्मेदारी थी। पता चल जाता है कि किस खानदान या किस गुलशन का फूल है ये। मैं आज कह सकता था, वो लोग यहाँ के अधिकारी आते तो मैं कह सकता था कि ये मेरे गुलशन का फूल है, ये मेरे आंगन का फूल है, जिनकी खुशबुओं से इलाका रोशन महका है। और आप भी ऐसे बनिए कि ज़माना याद करे। मैं एक मरतबा फिर दिल से दुआ करता हूँ कि मालिक हम सब से मानवता और अच्छाई का काम ले। और जनाब भाई कैलाशदान जी जो आज खिदमत अंजाम दे करके रिटायर होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मादरे इल्मी और इल्म के किले से, शिक्षा के इस किले से ये दुआएं लेकर के यहाँ से जाए कि बकिया पूरी ज़िंदगी भी इसी तरह अमानतदारी, दयानतदारी, अच्छाइयों के साथ में अपना और अपने इलाके का नाम रोशन करते हुए ज़िंदगी बसर करें, और हम सबको भी इस नेक कार्य में मालिक शरीक करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।